सर यकीन नहीं करोगे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे पापा की सर्जरी हुई थी। कि मेरे लिए पहली टेस्ट सीरीज तो टीएनसी की है सर। जब जब हम टीएनसी टेस्ट सीरीज को देखते, टीएनसी की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तब तब हमारे सामने नई नई चीजें आती है। तो 1000 बुक्स का इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होती। एक बुक पे एक ही थ्योरी, एक ही टेस्ट सीरीज, एक ही प्लेटफॉर्म पे अटके रहो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजन पलड़िया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार इंटरव्यू के सेशंस चल रहे हैं और इस सेशंस में लगातार टॉप रैंकर से उनकी स्ट्रेटजी और साथ ही साथ उनके संघर्ष की कहानी जानने का मौका मिला है। तो इसी एक कड़ी के अंदर आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 48। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रुबीना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है इस समय? एक बहुत ही जबरदस्त अंडर 50 के अंदर आपकी रैंक और बहुत ही शानदार आंकड़ा है। सर बहुत अच्छा लगा। इट्स अ प्राउड मोमेंट ऑफ माय अचीवमेंट, क्योंकि ये मेरी कंसिस्टेंसी, मेरे टीचर्स के एफर्ट्स, मेरे अपने एफर्ट्स, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट का रिजल्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए भी। बिल्कुल, और वो खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि इस समय खुशियां अपरंपार हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि रैंक भी इतनी अच्छी आपने अचीवमेंट की है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। और बहुत सारे बच्चे गाइडेंस नहीं होने की वजह से सिलेक्शन से रुक जाते हैं, तो उन्होंने क्या गलतियां की है वो सारी की सारी आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, my name is Rubina Akbar, and I am from Jammu and Kashmir, from the Lolav Valley of Kupwara. And I have done my BSc Nursing from Government State College of Nursing, Dehradun, and I completed my BSc Nursing in April 2024. ओके, वेरी गुड। 2 अप्रैल 2024 में देहरादून से आपने नर्सिंग को कंप्लीट किया था। अब मैं जानना Yes. चाहता कि दो जो 2024 और 2025 ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1 साल का गैप है। इस 1 साल के दौरान क्या किया था? सर, जब मतलब पहले जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए थे, तब तो हमारा बैच जो था वो तो कोविड केस में चला गया था। तब तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं था नॉर्थ सेट देना है, ये करना है। तब तो अपना मस्ती में थे हम। लेकिन जब थर्ड ईयर में आए थे, तो हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे ट्यूटर्स को इंट्रोड्यूस कराया था जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑलरेडी इन एग्जाम से होके गए थे। काफी रैंक हम जब देखते थे, उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक this, तो हमें भी होता था भाई हमें भी कुछ अचीव करना है। उनसे हमें काफी मोटिवेशन मिला है। तो थर्ड ईयर से हमने अपना प्रेपरेशन तो स्टार्ट नहीं किया, बट उन्होंने जो हमें पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, हम उसको देखते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। तो फोर्थ ईयर की लाइक ऑलमोस्ट इंटर्नशिप के आसपास मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मेरे एक सीनियर, 2-3 सीनियर थे, उन्होंने कोचिंग ली थी, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया कि कैसे क्या पढ़ना है, हमें ये बता दो। तो उन्होंने हमें गाइड किया था। तो उसके बाद से अपना नोट्स करके पीआर यादव टारगेट हाई लाई थी। तो मैंने सोचा पहले अपना थ्योरी में क्लियर करूंगी, नोट्स वगैरह बनाऊंगी। तो थ्योरी कवर किया था। मैंने सोचा था कि जब इतना सब कुछ मेरे पास, जब ये मुझे इतना सब कुछ आएगा, तब मैं आगे के लिए वो, तब टेस्ट सीरीज वैसे का इतना पता नहीं था सर, मुझे पता नहीं था सर। तो बट मैंने उसी को कंटिन्यू किया। लेकिन मेरा एक है कि मैं, भले ही कॉलेज हो सर, स्कूल हो सर, कोई भी चीज हो, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई स्टडीज। मैं जो चीज वेरी पढ़ती गुड, हूँ बहुत बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। तो पहले से ही मैंने अपना बेसिक तो बेस्ट रखा था, तो आगे जाकर तभी मुझे दिक्कत भी नहीं हुई और मुझे कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो क्या, तो कॉलेज का जैसे मैं पास आउट हुई थी, हमने ईएसआईसी का फॉर्म भरा था। हालांकि हम एलिजिबल नहीं थे, हमें, क्योंकि हमारा एग्जाम भी नहीं हुआ था। हमें पता था अगर हमारा अच्छा। होगा भी तो हम तो बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन हमने सोचा था चलो प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, पता चल जाएगा अपना। तो ईएसआईसी का फॉर्म हमने दिया। जैसे हम पास आउट हुए थे, उसके 2 महीने बाद जुलाई में ईएसआईसी का पेपर हुआ था सर। तो उसमें तो मेरा क्वालिफाई हो गया था सर। तो वो क्वालिफाई होने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि चलो कहीं प्रिपरेशन तो हमारी ठीक ठाक है, चल रही है। लेकिन हमें पता था हम एलिजिबल नहीं है, बट फिर भी अच्छा गया। कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम्स में अगर तुम क्वालिफाई कर पाते हो। उसके बाद से हमारा जो प्रिपरेशन था मैंने कंटिन्यू रखा। तो नॉर्थ से 7 के प्री के लाइक ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले ऐसे ही मैंने लाइक सम सैटरडे फ्री टेस्ट देखा था कहीं पे। तो फ्री का मुझे ये था कि मुझे जहां से मिलता है मैं उसको ऑप्ट कर लेती हूँ। तो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेती हूँ। तो तब मैंने एक टेस्ट ऐसे ही रैंडमली मैंने घर बैठे बैठे टेस्ट दे दिया था। तो दूसरे दिन मेरे फोन पे ऐसा आ गया था दैट योर रैंक इज 700। पहले जब 700 देखा तब बोला चलो यार ये तो बहुत पीछे है, लेकिन फिर जब देखा आउट ऑफ
हम्म। 700 आउट ऑफ 30,000 है। मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर 30,000 में पहली बार तुम कहीं इतनी अच्छी रैंक ला रहे हो, अच्छी बात है फिर। तो तब मेरे पास टाइम कम था, तो तब मैंने टेस्ट सीरीज, आपके पास 2 महीने 1 महीने का तो कोई प्लान नहीं था, तो तब मैंने बोला नहीं, ये मैं नहीं लूंगी, फिर अगर मेरा नहीं होता तो बाद में देखूंगी मैं। तो तब मैंने आपके जो प्री सैटरडे टेस्ट ही थे उनको कंटिन्यू करा। तो तब मेरा रैंक ऊपर 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 आया, तो टॉप 100 में रहने लगी मैं उसके टाइम पे। और उसी से पहले मैंने अवधेश सर की ऐसी कोई वीडियो, क्योंकि जब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज देखी उसी के बाद आपके चैनल पे मैं गई थी, तो वहां मैंने अवधेश सर की वीडियोस देखे। और जब मैंने पहला ही वीडियो देखा तो मैंने बोला नहीं, इतना सारा कंटेंट मिल रहा है पर इतना अच्छा मिल रहा है, पहले क्यों नहीं मिला मुझे, मैं इसी से प्रिपेयर कर लेती। तो तब मैंने अवधेश सर की जो है 2x पे स्पीड पे मैंने पूरा उनकी वीडियोस देखी थी, नॉर्थ से 7 से पहले, और मेरा बहुत क्लियर हो गया था। इतना अच्छा लगा मुझे, और इतना इतना अच्छे से मेरा प्रिपेयर हो गया। तो जब मैंने फिर नॉर्थ सेट प्री दे दिया 7 वाला, तो मेरा रैंक भी अच्छा आया, 200 था मेरा सर ऑल इंडिया रैंक उस टाइम पे भी प्री में। तो लेकिन सर फिर जब मेंस आ गया, मैंने कंटिन्यू करा था। मेंस के टाइम पे सर घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अपनी भी गलती है, अपनी भी गलती माननी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। बट घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर। माय फादर वाज डायग्नोस्ड विथ मेनिंजियोमा स्टेज 2 उस टाइम पे। ओह सॉरी। तो मैंने लेकिन हिम्मत नहीं हारी, घर वालों ने पूरा एग्जाम देने चले जाओ। अब तो मैं गई थी, मैंने पेपर दे दिया था। तो बट मैंने दे दिया पेपर, अपनी भी गलती थोड़ी थी कि मैं थोड़ी, क्योंकि सर 160 वाला जो था वो हमारे टाइम पे शुरू हुआ था नॉर्थ सेट 7 से। फर्स्ट टाइम तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। उस टाइम था तो थोड़े मैंने तुक्के, कुछ ज्यादा मेरे तुक्के कभी सही तो होते नहीं, मार दिए मैंने तुक्के 10-12। पता नहीं थी कि एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया कितना पीछे लेके जाएगा आपको। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर जब मैंने तो फिर तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि फिर मैं पापा के साथ लग गई 3-4 महीना, पापा की सर्जरी हुई वगैरह हो गई, मैं हॉस्पिटल में। और आप सर यकीन नहीं करोगे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरे पापा की सर्जरी हुई थी। और ओहो। मेरे लिए क्या था वो, ये चीज मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी, जो बच्चे एक एग्जाम देके 2 एग्जाम देके बोलते यार हम तो हिम्मत ही हार गए, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, अब क्या होगा। तो मैं इस टाइम हॉस्पिटल में थी, लाइक माय फादर वाज ऑन द डेथ बेड। मेरा ओके। पापा मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। स्टिल मैंने एक आंसू भी नहीं गिराया है, मैंने कोई हॉप नहीं, मैंने किसी को बोला, मैं हंसते हंसते बोले कोई बात नहीं, 1400 रैंक आया, वो मेरी अपनी गलती भी है, 1400 मेरा रैंक था। मैंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। मैं उस टाइम घर वालों को ज्यादा बोल भी नहीं पाई, बिकॉज घर में वैसा माहौल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी सर। मैं उसके बाद 1-2 महीना तो पापा के साथ ही वेस्ट हो गए थे, मतलब वेस्ट नहीं हो गए थे, बट उस टाइम पे जब मेरा नॉर्थ सेट 7, जिंदगी में सर इतना ही नहीं होता कि हमने कोई एग्जाम अचीव कर लिया तो अचीवमेंट मिल गया, नहीं इतना ही नहीं सही होता। बात है। उस टाइम पे मेरे पापा जो है वो स्टेज से वापस आए हेल्दी होके, और फिर हमने उनका ख्याल रखा, वो ठीक हो गए। तो मेरे लिए उस टाइम पे जो ये रिजल्ट था, इसने मेरे उस चीज को कवर, ये पापा के बिल्कुल ठीक होने को बिल्कुल। कवर कर दिया, कि नहीं भाई चलो वो नहीं हुआ तो चलो मेरे पापा मेरे से ठीक उस हुए, तो तो मैंने उस आपने चीज को भी बिल्कुल, एक और मैं तो अचीवमेंट ये मान बोलूंगा लिया। कि रिजल्ट से भी बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया। मैं बड़ा उस अचीवमेंट achievement- मेरे लिए ये था कि मैंने अपने पापा को वापस लाया, तो मेरे लिए वो बहुत था। तो उसकी चीज की वजह से मुझे और हिम्मत नहीं, मैंने घर वालों को बोला नहीं था। मेरे पापा तब, क्योंकि ब्रेन पेशेंट्स को स्टेबल होने में काफी टाइम लगता बिल्कुल। है सर, तो मेरे अब पापा को नोट सेट 7 में जो सिचुएशंस थी वो ऐसी सिचुएशंस बन गई थी कि जिसके अंदर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी मुश्किल हो गया प्री था के सर अंदर बहुत बहुत ज्यादा। अच्छी रैंक निकाली, और मेंस के अंदर भी आपने जो निकालने की 1400 से करीब आपकी रैंक आई। उसके बाद जब इतना परिस्थिति इंसान के साथ विपरीत हो जाती है, मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास ये कंडीशंस है, मेरी ये कंडीशंस है, लेकिन रुबीना से बड़ी कंडीशन शायद भी किसी की होगी कि जिसके फादर की कंडीशन ऐसी रही हो, और उस दौरान एग्जाम का स्ट्रेस और साथ में फैमिली का स्ट्रेस दोनों को हैंडल करते हुए यहां तक पहुंचना बहुत ही बड़ा, दिल से सैल्यूट है आपको। अब मैं आ जाता हूं कि उसके बाद सारी कंडीशनें धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रही थी। फिर आपने क्या सोचा कि भाई हाँ, मैंने फ्री दंगल तो टीएनसी में लगातार दे रखे थे, सर की जो क्लासेस है यूट्यूब से मैंने कंटेंट देखा था, वो भी मैंने देख रखा था। तो उसके बाद की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या थी आपकी? नेक्स्ट प्लानिंग मेरी ये थी सर, मैं रिवीजन को बहुत वो मानती हूँ कि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्रेक लगता है ना सर, एक हफ्ते का भी ब्रेक जब लगता है ना, क्यों बोलते हैं सारे बच्चे कंसिस्टेंट रहो कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि उन बच्चों को पता होती है, एक दिन का भी जब ब्रेक लगता है ऐसा लगता है जैसे भाई पता नहीं 1 साल पहले पढ़ा है शायद। तो तब मेरा 2-3 महीना तो छूट गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से रिस्टार्ट किया। उसी दिन मैंने टेस्ट सीरीज ले ली, टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले ली, और अवधेश सर की जो मैंने टेस्ट ले ली थी वो मैंने फिर से पढ़ी। इस बार मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगी। उसकी जो टेस्ट, उनकी जो आपने सीधा एडवांस सा सीखी थी। बात करें तो टीएनसी का टेस्ट प्लस वीडियो एडवांस सीरीज के वीडियोस कंटिन्यूअसली आपने देखना शुरू कर दिए थे कि जी अब मैं सर।
फिर से उसी ताकत के साथ पढ़ूंगी और उसी ताकत के साथ चलूंगी। थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा, जो कि हमारा वीडियो एमसीक्यू बेच है, और उसमें हमने एडवांस सीरीज प्लस लेके आए, बहुत ही हाईली कंटेंट हमने उसमें दिया है, और उसका एक जस्ट एक छोटा सा डेमो अगर हम बात करें तो हमने यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है। अगर वो 143 वीडियो, छोटा सा नहीं कहेंगे, 143 वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। कैसा कंटेंट रहा, कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है ना उसके बारे में पता नहीं है कि यार ये रियल में क्या चीज है। वो लोग ऐसे कंटेंट के पीछे भागते हैं जहां पे 10 क्वेश्चन यूट्यूबर्स लेके आता है, और फिर वो 10 क्वेश्चन में हा हुल्ला मचाता है, फिर चला जाता है। तो और यहाँ लंबी लंबी मैराथन की क्लासें आती है, जिसमें कोई काम की चीज 1% नहीं रहती है, और बिना फालतू की बातें चलती रहती है। तो बताएंगे कि किस प्रकार से आपने वो कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट की क्या वैल्यू है जो आपने देखा है। सर ये बात तो आपने सही करी कि बच्चों को छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आती है। किसी ने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन दे दिए तो ठीक है, बट बच्चे जब सर की वो देखते हैं उनको अरे यार ये तो इतना लंबा है, अब इसमें इतना टाइम लगेगा, कौन पढ़ेगा। बट वहां अंदर पढ़ के बच्चों को जिन्होंने देखा उनको पता है इस अंदर क्या है। अगर वो पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता सर जो सर अगर सर की कोई एडवांस सीरीज पढ़ेगा, सर ने सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, सारी चीजें पढ़ाई है, जो चीजें बुक में नहीं है, जो चीजें कहीं भी नहीं है, वो सर ने बता रखी है उस टाइम पे। तो अगर वो एडवांस चीज कोई बच्चा पढ़ता है, मुझे नहीं लगता सर उसको कोचिंग की जरूरत है, उसको कहीं और भटकने की जरूरत है। सब कुछ देर का, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगता है। पहली बार जो बच्चा मौसमी पढ़ेगा, उस उधर से पढ़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसी चीज को अगर फिर से अब रिविजन करती हूँ बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं सारे बच्चों को ये चाहूंगी कि एडवांस सीरीज अब देखो, जिसके पास मतलब कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, कोई कोचिंग नहीं ले पाता। मैंने बोला कोई कोचिंग लेता भी है वो भी उस एडवांस सीरीज को देखे, क्योंकि उससे बढ़कर आपको इतना फ्री कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब से। टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी से पढ़ा रहा है, और क्या चाहिए सर बच्चों को। बिल्कुल। और मैं बता देना चाहता हूं कि एडवांस सीरीज से भी हाई लेवल हमने पूरा फुल कोर्स डिजाइन कर रखा है। हर एक चीज को बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से खोल के रखा हुआ है, और टेस्ट सीरीज में हमने पूरा एफर्ट्स लगा रखा है, बिल्कुल कम कॉस्ट के अंदर एक हाईली कंटेंट देने का काम जो टीएनसी ने किया है। आज इंटरव्यू लेने का मकसद क्या रहता है कि बच्चों को एटलीस्ट पता लगे कि हाँ उस कंटेंट की वैल्यू क्या है। जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा हो, मैं देखो कमेंट करने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे A A B B C C, जिसको लाइव का जो लाइव को चाहिए, वो लाइव वाले बच्चे के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। जिस बच्चे को लगता है कि यार सच में मुझे तो रैंकर्स ही बनना है, मुझे तो मेहनत करके सफलता ही प्राप्त करनी है, मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार उस कंटेंट को जरूर जरूर देखना चाहिए, वीडियो कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि सिलेक्शन होगा ही होगा, ताल ठोक के रैंकर्स बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात। अब मैं बात करता हूं टीएनसी के बारे में। जैसा कि आप रोजाना पेपर दे रहे थे, पहला एग्जाम दिया था, जैसा कि आपने बोला कि मैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फ्री वाला जो आपने कंटेंट यूज किया वो बिल्कुल हमने इसलिए बनाया कि बच्चों को बिलीवनेस के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसको कोर्स दे दिया, ऐसा नहीं। पहले आप बिल्कुल फ्री देखो। आप अगर फर्स्ट ईयर में है, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में भी है ना, मैं उसको भी बोलूंगा कि तो फ्री का टेस्ट तो जरूर जरूर देना चाहिए, उसको पहले से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट है। और एक नई चीज और लेके आ रहे हैं, हर सैटरडे को टीएनसी एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो कोर्स के अंदर से भी एक कंटेंट ऐसा लेके आएगी, जिसके अंदर वो ऐसा कंटेंट देगी कि हर सैटरडे को देगी। लेकिन अभी जो राइट नाउ टीएनसी यूट्यूब पे जो कमाल धमाल दे रही है, 365 दिन 365 टॉपिक लेके आ रही है, 365 टॉपिक्स लेके आ रही है, साथ ही साथ एक बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लगातार आपको दे रही है। तो बहुत ही शानदार बात है और बहुत ही जबरदस्त। अब मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसी लगी और क्या आपके जीवन में वैल्यू ऐड करती है। हमारे मेरी मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए पहली टेस्ट सीरीज तो टीएनसी की है सर। तो मैंने जब टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैं बच्चों को ये बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज जब आप लेते हो, क्योंकि काफी बच्चों को पहले पहले वो टफ लगता है, क्वेश्चन इतने बड़े हैं, इतने सारे पेपर दे रहे हो, उनको पहले पहले टफ लगता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो उस चीज के साथ, बाद में आपको पता चलता है उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और ये भी बोलूंगी कि जब आप रोज करते हो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि भाई बस आपको नया सीखना है, नहीं, आपका रोज का बेसिक वहां रिपीट हो रहा है सर। क्योंकि जब हम एग्जाम में देखते हैं ना, बेसिक चीजें तो भूल गए होते हैं हम। तो रोज जब हम वो पेपर करते, मैं जब करती थी रोज के पेपर, मैं बेसिक चीजें गलत करती थी उस पेपर में। लेकिन जब वो मैं गलत करती, तब मैं मजबूर हो जाती थी वो चीजों को फिर से देखने के लिए कि भाई ये मेरा गलत क्यों हुआ, इसका मतलब है मेरा पुराना जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें भी कुछ गलती है। तो उससे आपका जो पूरा रिवीजन हो जाता है ऐसे टेस्ट सीरीज से। और ये भी है कि टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि अभी आप सुबह करो, दिन में करो, शाम में करो,
एक प्रॉपर टाइम रखो, माइंड सेटअप बनाओ कि भाई मुझे इस टाइम पे टेस्ट देना ही देना है। ऐसे नहीं कि भाई कर लिया तो कर लिया, बस हो गया, इतने गलत इतने गलत ठीक है तो नहीं। नहीं, आपको देखना है, जैसे आप नॉर्सेट में जाके करोगे वैसे आपको घर बैठे बैठे वो टेस्ट देना है, उस टेस्ट सीरीज को करना है, फिर देखना मेरे गलत क्यों हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। और रोज जब आप रैंक देते हो अपनी, तो आप इसको भी। बहुत ही जबरदस्त बात बताई और बहुत ही शानदार बात बताई है ये। बहुत, मैं अगर बोलूं तो, अगर बहुत ही सीधा सीधा बात करें कि ये लगातार बच्चे कुछ ऐसे गलतियां करते हैं कि भाई मैं कंटिन्यूसली एग्जाम देता हूं, वो कभी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको ऐसा पहली बार जब रैंक आता है, पहली बार जब बिना पढ़े, या बहुत सारे बच्चे ना कि ऐसा सोचते हैं कि मैंने सब कुछ है, ये उनका एक वहम होता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने थ्योरी पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया, अब तो मुझे सब कुछ आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। जब वो एग्जाम देते, देखो एक अकेला बंदा कुछ भी सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो तो उसका सबसे बड़ा वहम है। जब वो हजारों लोगों के बीच में बैठ के कॉम्पिटिट करेगा और एग्जाम से पहले कॉम्पिटिट करेगा कि मैं कहां पर, मेरा रियल कंडीशंस क्या है, मैं किस जगह पर एस्टेब्लिश होता हूं, तब उसको रियलिटी पता लगेगा कि हाँ भाई तुम कहां पे हो। वैसे तो मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे लोग से जो कि बिल्कुल एक कम कॉस्ट के अंदर भी और बिल्कुल बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन टीएनसी ऐसा नहीं करती, टीएनसी के पास क्वालिटी कंटेंट है। तो टेस्ट सीरीज देना तो ऐसे तो 100 क्वेश्चन बना के कोई भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो डिजाइन की हुई टेस्ट सीरीज, लगातार जो एम्स में 20+ की जो एक्सपर्ट्स टीम है जो काम करती है, और पेपर का लेवल बनाना बहुत बड़ी चीज होती है। पेपर, बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर का जो बना दिया दे दिया, ऐसा नहीं है। पेपर को उसी के लेवल तक डिजाइन करने की जो कला है वो हर किसी के पास नहीं होती है, और वो सिर्फ टीएनसी के पास, एक्सपर्ट्स के पास है। और उसी से ही बच्चे रैंकर्स निकलते हैं। क्योंकि देखो, कंटेंट कंटेंट में से भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो निकालना बड़ा टास्क होता है। अब मैं जी अब बात करता हूं कि टॉपर्स कितने आवर्स पढ़ाई करता था। सर, मैं तो टॉर्चेस 7 से तो पहले 12-13 घंटा पढ़ती थी। उसके बाद नॉर्सेट 8 के टाइम पे भी 10-11 घंटे मेरा रोज रहता था। कंसिस्टेंट हूँ मैं अपने टाइम के लिए बहुत। मुझे आपके अंदर सबसे बड़ी जो चीजें नजर आ रही है वो है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। जो बच्चा इस तीनों चीजों पे फोकस रहेगा और लगातार टीएनसी के कॉम्बो प्लान के साथ चलेगा, मैं वादे के साथ बोल सकता हूं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा ही होगा, और 101% होगा। बहुत सारे बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रुबीना से पूछा जाए कि हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन ये जो माइनस मार्किंग वाला जो खेल है ना, वो हमें कभी समझ में नहीं आया। माइनस मार्किंग हमेशा होती ही रहती है, हम गलतियां करते ही रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक चीज आपसे पूछ लेता हूं कि कैसे कंट्रोल करते हैं माइनस मार्किंग, और आपने किस हद तक माइनस मार्किंग कंट्रोल कर लेती। सर, मैं जैसे हमने टेस्ट सीरीज की बात करी, जब हम रोज टेस्ट देते हैं तो घर पे बैठ के काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे पूरे क्वेश्चंस करते हैं, तो नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन आए, ऐसा मैंने बताया कि माइंड सेटअप बना के रखना है कि भाई मुझे, जैसे मैं अभी नॉर्सेट का ही पेपर दे रही हूँ, जैसे एग्जाम हाल माहौल में ही बैठी हूँ, कि भाई भले ही बच्चों को लगता है भाई चलो ये तुक्का ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन, वो मैंने देखा है नॉर्सेट 7 में, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की वजह से मेरा रैंक कितना पीछे चला गया था। तो 1 मार्क्स बहुत मायने रखता है जब आप वो नेगेटिव करते हो। मैं जो मुझे नहीं आता मैं नहीं छेड़ती। हाँ, जिनमें लगता है कि 2 करके चलो ठीक है, चलो उसमें कभी हो जाते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि हर जगह इंसान करेक्ट नहीं हो सकता। तो टेस्ट सीरीज भी देती थी, तब मेरा सर रैंक जो है वो रोज का जो मेरा रैंक है वो टॉप 30 में था। तो रोज फिर बच्चे मेरे से, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं आपका रैंक इतना कैसे आता है। मैंने बोला रोज टेस्ट दोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी गलतियों को देखोगे, तभी आपका रैंक भी वहां आ जाएगा। तो तो मैं यही आज बोलना आज चाहती उन सारे बच्चों को जवाब मिल रहा है जो कि रुबीना को फोन करके पूछ रहे थे कि रुबीना तुम्हारा रैंक इतना अच्छा कैसे आता है। तो आज उनको ये जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और मैं बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चे है ना सिर्फ थ्योरी पे स्टिक हो जाते हैं, और थ्योरी पे ही स्टिक हो हूँ। जाते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी तैयारी स्टार्ट करें तो अलार्म फॉर्मूला से स्टार्ट करें। लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपकी कॉम्बो तो लर्निंग बहुत अच्छी है, जरूरी है। और रिवीजन उससे भी ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन से भी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। ये एक बिल्कुल एक तरह से प्रैक्टिस। हैरारकी बनाई हुई है। इसको अगर कोई बंदा फॉलो करता है, और बच्चे क्या है कि पूरा टाइम सिर्फ लर्निंग के अंदर देते हैं, बाकी की चीजें को उनको ऐसा लगता है, कुछ को तो लगता है कि सॉरी के फॉल सा है रिवीजन और प्रैक्टिस, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि
साड़ी का फॉल कितना इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आज हम आगे नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि जब आप, जो एंजाइटी है, लगातार जब टेस्ट देते हैं, लगातार हम मेहनत करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अप डाउन आते हैं जिंदगी के अंदर, एक अप और कभी डाउन। ऐसी लाइफ रहती है कि कभी अच्छी रैंक भी आती है, कभी बुरी रैंक भी आती है। और सब सुबह सुबह तो ये रैंक का जो मैसेजेस है वो आता है, तो कभी तो दिन बना देता है, कभी दिन बिगाड़ भी देता है। तो क्या, कैसे कॉप अप करते थे, कैसे? बहुत सारे बच्चों के साथ यही है कि सर, तो ये सच्चाई से भागने वाली कहानी है। तो आप बताएं कि किस प्रकार से आपने इसको फेस किया था। मैं ये मानती हूँ सर, क्योंकि फेलियर एक ऐसी चीज है जो आगे लेके जाती है। जैसे मेरा नॉर्थ से 7 में फेल हुआ, मैंने अपना देखा कि भाई मैं जो करके आई थी थोड़े वो नेगेटिव, तो वो एक फेलियर था मेरे लिए। तो उसको नेगेटिव लेके नहीं चलना है कि क्यों हुआ, इतना पीछे क्यों गया। अपनी देखो ना, अपनी चीजें क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम इतने पीछे चले क्यों गए। तो भले ही मेरी कभी रैंक पीछे भी आती, जरूरी नहीं तुम टॉप में ही रहोगे रोज, नहीं वो जरूरी नहीं है। क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है। तो जब कभी मेरा रैंक पीछे आता था तो मैं दिखती थी उन चीजों को, मैंने कभी उस चीज को नेगेटिव वे में कभी नहीं लिया है कि क्यों आया मेरा रैंक पीछे, क्यों है मेरा इतना। क्योंकि भाई जो बच्चा मेहनत करेगा सर, जो मेहनत करेगा उसको पता है, वो जो उसको पता है अपना हार्डवर्क, अपना डेडिकेशन, उसको पता है मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैं अपना रैंक लेके ही आऊंगा। जब अपने आप पे पहले भरोसा करना सीखो, तब तक नहीं होगा जब अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस। दूसरों से पूछने से तो सर, कोई अपनी स्ट्रैटेजी तो दूसरों को दो दे नहीं सकता। जब तक हम अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद चीजों को एनालाइज रोज नहीं करेंगे, खुद उस एंजाइटी को से कोप करना नहीं। कल भी सर इतने सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर मैम हमारा रैंक तो आता है अच्छा टीएनसी में, लेकिन फिर जब एग्जाम में एंजाइटी होती है। मैंने बोला देखो वो मैं तो आपकी एंजाइटी वो दूर नहीं कर सकती, मैं आपको बस एक टिप्स दे सकती हूँ, बच्चे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो आपको खुद कोप करना है कि एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे उस एंजाइटी को दूर कैसे करना है, तब उसका जाकर भी आपका जो है उसका भी वो। एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहता हूं। जो बच्चे इस चीज का बता रहे हैं कि वो बिल्कुल मानते हैं कि वो पेपर्स को ना, यहाँ पे उनका नॉलेज पूरा यहाँ पे एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को करने का भी एक तरीका होता है। बच्चे क्या होता है कि तरीका खाना बना रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे आता है, नॉलेज होता है। लेकिन उसको जब तक आप इन्वायरमेंट में नहीं बनाए, खुद को माइंड सेट को ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा नो सेट का पेपर है। जिस दिन आपने इस टीएनसी की टेस्ट सीरीज को ये सोच के कर दिया कि ये मेरा रियल एग्जाम है, मैं वादे के साथ बोल रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा उसमें। रैंक आएगा। आपको सबसे पहले ये मेहनत करनी होगी, और इसी मेहनत से ही आपका लगातार कंटिन्यूशन के साथ एक सिलेक्शन होगा। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही जबरदस्त बात आपने यहाँ पे बताई है। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ मिस्टेक बुक पे। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं मिस्टेक बुक्स, मिस्टेक बुक तो आपने भी बनाई थी या क्या किया था? मिस्टेक को सुधारने के लिए बना क्या किया? मैंने भी बनाई थी सर, मैंने भी बनाई। मेरी तो 2 4 5 कॉपीज ऐसी होगी कि मिस्टेक बुक से ही भरी हुई है, मतलब होती है मिस्टेक, भले ही मैं टॉप पर भी हूँ लेकिन मिस्टेक सबसे होती है। और उन मिस्टेक से ओवरकम करना मेरा ये है कि मैं रोज 5 पेज नहीं पढ़ती थी उसमें, मेरा 1 घंटा प्रॉपर उस मिस्टेक बुक को लेके रोज था। मॉर्निंग में सबसे पहला मेरा जो रिवीजन रहता था वो मेरी मिस्टेक बुक को रहता था कि भाई मेरे से ये गलती क्यों हुई, मुझे इनको रोज पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वही मिस्टेक्स आपको आगे लेके चलती है, उनको सुधारने से आपका आगे रैंक बढ़ता है। तब जाकर जब बहुत मैं ही रोज टीएलसी की रोज वो मिस्टेक्स देती बहुत ही तभी जाकर मेरा शानदार मिस्टेक जो बढ़ा। बात है आपने बताई है कि मिस्टेक्स को लगातार सुधारने के लिए मैंने 4 से 5 रजिस्टर बन लिए थे। मेरे पास एक टाइम का एक लिमिटेशन है, मेरे पास टीएनसी की तरफ से इतना ही टाइम मिलता है कि मुझे इस समय दौरान के अंदर इंटरव्यू पूरा करना होता है। तो मैं एक चीज और आपसे जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करूंगा, एक रैपिड फायर की तरह रहने वाला है। तो आप मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स के अंदर अटेंड किए, कितने सही कितने गलत, और मेंस के अंदर कितने सही कितने गलत? सर मैंने प्री में 74 अटेम्प्ट किए थे, और उस टाइम पे मेरे 15 रॉन्ग थे। और मेंस में मैंने सर 143 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 25 रॉन्ग थे। कहने का मतलब ये है कि टॉपर्स भी गलतियां तो करता है। तो देखो 25 गलत, और मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूं कि कितना भी टॉपर्स क्यों नहीं है, 20 से गलतियां तो करता ही करता है, और हर बच्चे की होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर मेरी 20 गलती होगी। अरे भाई तुम्हारी नहीं होगी, टॉपर्स की भी इतनी होती है। लेकिन कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस, लगातार मेहनत करना पड़ता है, कंटिन्यूटली चलना पड़ता है। टीएनसी के जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वीडियो एमसीक्यू बेस है, और टेस्ट सीरीज के साथ आप कंटिन्यूशन चलना पड़ता है। लास्ट में मेरा एक सवाल और
बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो कि आने वाले जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है उनका फ्यूचर बनाएगा। जो आपने फेलियर झेला है, पिछली बार जो आपका फेलियर हुआ था उसमें बहुत सारी विषम परिस्थितियां रही है। आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, प्लस आपके पास वो एक राज नहीं था, जो टीएनसी वाला जो राज था वो आपके पास नहीं था, तो आपकी रैंक पीछे चली गई थी। और आपके पास अब टॉपर्स 48 वाला एक्सपीरियंस भी साथ में। क्या गाइडेंस देना चाहेगी अगर पूछे कि रुबीना जी हमें एक बहुत ही जबरदस्त एक सजेशन दे दो कि जिसकी वजह से हम लोग आने वाले समय में भोजराज सर के साथ एक इंटरव्यू कर सकें। सर मैं दो चीजें तो मैं बोलना चाहूंगी। जैसे बच्चों को मैं बता, बच्चे बहुत सारी बुक्स लेते हैं, किससे पूछ ले एनकेक्स ले ली, किससे पूछे मॉस भी ले ली, नहीं ऐसा नहीं करना है। एनक्लेक्स ले लो, मॉस भी ले लो, कोई भी ले लो, एक बुक ले लो। एक ही मतलब बड़े कहीं से कोचिंग ले रहे हो, टीएनसी से आप कोचिंग ले रहे हो, टीएनसी टेस्ट सीरीज, एक ही चीज ले लो, उसको बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। 10-12 चीजें उनको इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं मिलता सर। तो एक ही बुक को, जैसे मैं अपना बताऊंगी, मैंने एक ही बुक को मैंने टारगेट हाई ही लिया, क्योंकि जब जब हम उस बुक का रिवीजन करते हैं हमारे सामने नई चीजें खुल जाती है। जब जब हम टीएनसी टेस्ट सीरीज को देखते हैं, टीएनसी की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तब तब हमारे सामने नई नई चीजें आती है। तो 1000 बुक्स का इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होती, एक बुक पे एक ही थ्योरी, एक ही टेस्ट सीरीज, एक ही प्लेटफॉर्म पे अटके रहो। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी सर, अब तो एग्जाम्स ऐसे हो गए हैं, कोई नहीं बता सकता कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, क्या डालेगा। ईएसआईसी का पेपर दे दिया, रिसर्च मैनेजमेंट को उन्होंने मेन पकड़ा। नॉर्सेट का कभी वो ओबीजी को पकड़ लेते, कभी पीडिया को पकड़ लेते, आरआरबी कभी किसी चीज को पकड़ लेते। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे बोला जाता है बच्चों को कि लास्ट के 15 दिनों में आप रिसर्च मैनेजमेंट बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करो। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, जो सब्जेक्ट हमारे पूरे साल थर्ड ईयर में क्लियर नहीं हुआ वो आपके 15 दिन में क्लियर हो गया। तो सारे सब्जेक्ट्स को, माइनर सब्जेक्ट्स को भी पहले दिन से 100% लेके चलो, तब जाकर आप हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। एक ही सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना है सर, सारे सब्जेक्ट को पकड़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। रोज 10 जितने भी आपकी कैपेबिलिटी है उतने हिसाब से पढ़ो, अपना स्केड्यूल बनाओ, दूसरे के स्केड्यूल आप नहीं ले सकते, अपना स्केड्यूल बनाओ। टेस्ट सीरीज रोज दो। ऐसे अगर कहीं किसी दिन आप भले ही शादी में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, लेकिन स्क्रॉल करते करते अपनी माइंड को ये रखो कि भाई तुम्हें 6 महीना 7 महीना पढ़ाई करनी है, रोज तो करनी है, तभी आपका हो पाएगा। वरना ऐसे होप हारना, ऐसे बताना, या रोज कंसिस्टेंट नहीं रहना, 1000 बुक्स को लेना, 1000 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना, उससे तो नहीं मिलने वाला सर कोई फायदा। यही बताना चाहूंगी सारे बहुत स्टूडेंट्स सारे को। बच्चों को आपने एक ऐसी की दे दी है कि भैया बहुत सारे जो यूट्यूब पे लाइव सेशंस चलते हैं, A A B B C C और D जल्दी कमेंट करो, जल्दी से बताओ, उससे लाइफ नहीं बनने वाली है। आपको तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के साथ, एक जो क्वालिटी कंटेंट को मेंटेन करता है उस प्लेटफॉर्म के साथ चलना पड़ेगा, जो कि टीएनसी हमेशा लगातार मेंटेन कर रही है। लगातार नोटसेट 1 से लेके नोटसेट 8.0 तक के टॉपर्स निकाल रही है। हर एक नोटसेट के अंदर सबसे ज्यादा टॉपर्स देने का, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा टॉपर्स देने का काम करती है वो टीएनसी करती है। और ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो 101% सफलता मिलेगी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रुबीना जी, आपने अपना समय दिया और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हम तो चाहते हैं कि आपके साथ बहुत सारा लंबा इंटरव्यू करें, लेकिन समय सीमा है, उसी के अंतराल हमें सब चीजें करनी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि उनके फ्यूचर में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, कि किस प्रकार से टॉपर्स मेहनत करता है और टॉपर से सीखने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। आपने पढ़ लिया, आप फ्रेशर्स हैं, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस आप आगे तक नहीं जा सकते। और आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस हजारों बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने फादर मदर का नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज के सारे गुरुजनों का नाम, और जितने भी गुरुजन जो आज तक आपको बचपन से लेके यहां तक लेके आए हैं उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।